साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में विज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं जो कि विज्ञान संबंधी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। सीटेट, टेट तथा अन्य प्रदेश स्तरीय टेट परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लें। इसमें से अधिकतर प्रश्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, जिससे यह वीडियो यहाँ सेव हो जाती है। वीडियो को शेयर भी कर दें, जिससे और साथी लाभ उठा सकें, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उसको तुरंत देख सकें। तो साथियों, शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। पहला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई है। तो साथियों, जो जीवन की मूलभूत इकाई है वो है कोशिका, और इसमें जो ऑप्शन 4 है वो एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को किस तरह परिभाषित किया जाता है। तो साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसमें से जो ऑप्शन 2 है, अति पराशरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों, गुणसूत्र बने होते हैं। तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं? और गुणसूत्र जो बने होते हैं वो बने होते हैं डीएनए के। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कोशिका का बिजली घर कहलाता है। तो कोशिका यानी सेल का जो बिजली घर कहलाता है वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह से याद कर लें। अगला प्रश्न है, केंद्रक के अलावा वह अंगक जिसमें डीएनए होता है। तो साथियों, केंद्र के अलावा किस अंग में डीएनए होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन 3 इसका एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या उत्तरदायी है? और इसमें है हरित लवक। इसका ऑप्शन 1 एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अंगक दिखाई देता है? और ये दिखाई देता है राइबोसोम। तो ऑप्शन 2 इसका एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई होती है। तो साथियों, प्लाज्मा झिल्ली की जो मोटाई होती है वो होती है 30 से 50 एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न है, कोशिका का अंतःकंकाल बना होता है। तो कोशिका का जो अंतःकंकाल बना होता है वो बना होता है अंतः प्रद्रव्य जालिका द्वारा। ऑप्शन 2 इसका एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया था? तो सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन किया गया था वो किया गया था कोलिकर द्वारा। तो इसका ऑप्शन 1 सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, जीवों के लिए कोश का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो साथियों सेल थ्योरी कहलाती है ये। तो सेल थ्योरी का जो प्रतिपादन किया गया था वो किया गया था स्लाइडेन और स्वान द्वारा। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह जो कहलाता है वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन 2 इसका एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है, यह कथन किसका है। तो नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, ये कथन है विर्चोव का, और इसका ऑप्शन 3 एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं। तो एंजाइम रासायनिक रूप से क्या कहलाते हैं। तो साथियों एंजाइम जो रासायनिक रूप से होते हैं वो होते हैं प्रोटीन, और इसका ऑप्शन 4 एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम केंद्रक की पहचान की एवं उसे केंद्रक नाम दिया। तो साथियों जो केंद्रक की सर्वप्रथम पहचान की थी और उसे नाम दिया था ये थे रॉबर्ट ब्राउन, काफ़ी फेमस वैज्ञानिक हैं, और ऑप्शन 2 इसका एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जीवन का भौतिक आधार क्या है। तो साथियों जीवन का जो भौतिक आधार है वो है प्रोटोप्लाज्म। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये कोशिका में, तो ये जीवन का भौतिक आधार कहलाता है, और ऑप्शन 3 इसका एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कोशिका कला का एकक कला मॉडल प्रस्तुत किया था, और ये प्रस्तुत किया गया था डेवसन और डैनियली के द्वारा। ऑप्शन 3 इसका एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका का मुख्य कार्य है। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण, और ऑप्शन 1 इसका एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एटीएस राइबोसोम में उप इकाइयाँ होती हैं। तो इसमें जो उप इकाइयाँ होती हैं वो होती हैं ऑप्शन 3 60+40। तो ऑप्शन 3 एकदम इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हरित लवक में अनुपस्थित वर्णक है। तो हरित लवक में क्या नहीं पाया जाता है, और हरित लवक में नहीं पाया जाता है एंथोसायनिन। ऑप्शन 4 इसका एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टी किससे संबंधित होती है। तो साथियों क्रिस्टी जो संबंधित होती है वो होती है एटीपी संश्लेषण से। ऑप्शन 3 इसका एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संगठित केंद्रक विहीन कोशिका है। तो संगठित केंद्रक विहीन कोशिका कौन सी है, और ये हैं आपका जीवाणु कोशिका तथा साइनोफाइसी कोशिका। इसका ऑप्शन 4 एकदम सही उत्तर है, यानी 1 जीवाणु कोशिका और 3 साइनोफाइसी कोशिका, ये केंद्रक विहीन कोशिका हैं। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो लंबाई होती है वो होती है ऑप्शन 2 1 से 10 म्यू। अगला प्रश्न है, कोशिका प्रक्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो कोशिका प्रक्रियाएं जो नियंत्रित होती हैं वो केंद्रक के द्वारा होती हैं। ऑप्शन 4
इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कोशिकांग किस में धसे रहते हैं? तो साथियों, जो कोशिकांग धसे रहते हैं वो धसे रहते हैं जीव द्रव्य में। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका होती है? तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा की। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है? तो साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है और ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अकोशिकीय स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है और ये पाया जाता है प्रोटोजोआ में। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंग स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है और साथियों ये पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेज में। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है, स्पंजों का बाह्य कंकाल बना होता है? तो स्पंजों का जो बाह्य कंकाल बना होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। तो साथियों, इस वीडियो में ये अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से देख लें। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। टेट, सीटेट और आंध्र प्रदेश स्तरीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच सके। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।